90% बिगनर्स जो हैं वो इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि वेबसाइट क्या होती है और फ़नल क्या होता है। स्टार्टिंग में मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था कि वेबसाइट और फ़नल के दरमियान बेसिकली फ़र्क क्या है। तो जो कन्फ्यूजन मैंने फ़ील की थी स्टार्टिंग में और आप लोगों को उस कन्फ्यूजन को सामने रखते हुए और इन दोनों में जो मेरा एज़ अ एक्सपर्ट लेवल पे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। वेलकम टू गो हाई लेवल 30 डेज़ चैलेंज डे 10। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर नए बिगनर लेवल पे जो भी जब वो डिज़ाइनिंग शुरू करता है या कोई वेबसाइट के बारे में बनाना शुरू करता है, कोडिंग करता है, तो ये बड़ा कॉमन सुनने को मिलता है वेबसाइट और फनल्स। इसका आज मैं ब्रेक डाउन करूँगा और आपको बड़े बिगनर लेवल से इन दोनों का डिफरेंस समझाऊँगा जिसमें आपको आने वाले दिनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, तो आपके सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसके अंदर आपको मैंने 2 स्लाइड्स जो हैं वो अलग-अलग करके लगाई हैं। अगर आप इस पे थोड़ा-सा गौर करें तो आप थोड़ा-सा टाइम लें और इसको सोचें कि लेफ़्ट साइड वाली जो है ये वेबसाइट है या फ़नल है या राइट साइड वाला फ़नल है या वेबसाइट है। तो ये आप अपने आप से पूछिएगा कि इसका जवाब क्या है। तो अभी मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। जो हमारी लेफ़्ट साइड पे है ये है वेबसाइट और जो हमारी राइट साइड पे है ये है फ़नल। और इन दोनों में देखने में तो ये दोनों एक जैसी लगती हैं। अगर मैं आपको इसको स्क्रीन पे दिखाऊँ दोनों बारी-बारी, तो आप ज़रा गौर करिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वेबसाइट में ऐसी क्या चीज़ है जो फ़नल से अलग कर रही है और फ़नल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो वेबसाइट से उसको अलग कर रही है। ये मैंने एक साइट ओपन की हुई है। अगर आप इसको गौर करें तो इसके अंदर काफ़ी लंबा पेज है और इसमें प्राइसिंग टेबल भी है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें स्टार्ट अ फ्री ट्रायल भी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और ऊपर ये फीचर्स का मेन्यू है, प्राइसिंग है, ब्लॉग है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट अस है। इसके अलावा यहाँ पे देखें कि ट्रायल भी है, प्राइसिंग भी है, डेमो भी है, ऊपर मेन्यू भी है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये जो वेबसाइट है इसमें ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। या कंपनी की ब्रांडिंग हो सकती है या कंपनी की इन्फो हो सकती है, उसके फीचर्स हो सकते हैं, वो कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज देती हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं मेन्यू के साथ और ये एफएक्यूज़ और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी अगर आप इन पे गौर करें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि इंसान को किसी एक सीटीए पे नहीं रहने देती। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सब्सक्राइब का सीटीए है, फिर ट्रायल का सीटीए है, उसके बाद फिर आप स्टार्ट ट्रायल है, फिर डेमो है। तो ये कितनी ज़्यादा सीटीएज़ हैं और ऊपर मेन्यू है। तो ये जो पूरा पेज है इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ पे कोई भी सिंगल डायरेक्ट कॉल टू एक्शन हो वो नहीं है। तो इसलिए इस वेबसाइट की कन्वर्जन भी कम होती है और इस पे जो है गोल जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर अगर हमने अगर इस प्रोडक्ट को इस वेबसाइट में से हमने अगर इस प्रोडक्ट को ज़्यादा इसकी सेल्स करनी है तो या आप एक स्पेसिफिक ऐड चला रहे हैं इस कैंपेन के लिए, तो बेस्ट अप्रोच ये है कि उसके ऊपर एक ही कॉल टू एक्शन हो, या तो डेमो का हो या स्टार्ट ट्रायल का हो। और उसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं, प्राइसिंग है, एवरीथिंग जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो सिंगल पेज पे होनी चाहिए। उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। एक ही मेन गोल होना चाहिए, या तो डेमो होना चाहिए, स्टार्टअप प्राइसिंग वाला होना चाहिए। तो दूसरा जो पेज है जो मैंने इसके राइट साइड पे लगाया हुआ था, अगर आप इस पे गौर करें तो इस पेज के ऊपर ये है वीएसएल पेज जिसमें डायरेक्टली जॉइन द मास्टर क्लास है। वो मास्टर क्लास अपनी बेच रही है और इस पे प्राइसिंग है, प्राइसिंग टेबल इस पे भी है। मगर इसमें आप गौर करें कोई और जो भी सीटीए है, मेन्यू है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस जो बंदे को पेज से डिट्रैक्ट करे या उसकी तवज्जो किसी दूसरी तरफ लेके जाए। तो इसमें अगर फ़नल के ऊपर आप देखें तो ये एक उनका कोर्स है जिसमें उन्होंने क्रेडिबिलिटी भी शो की हुई है, क्लियर सीटीए है, टारगेट ऑडियंस के साथ डायरेक्टली बात हो रही है कि अनलॉक फ्लेक्सिबिलिटी फील अमेजिंग विद अनलिमिटेड एनर्जी। ये बता रही है कि ये एनर्जी के रेलिवेंट और योगा की कुछ क्लासेस के रेलिवेंट है ये जो हमारी ऑफ़र है। ये किन लोगों के लिए है, उसके बाद आई यूज़ टू स्ट्रगल के जो मसले क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, फिर प्राइसिंग पैकेज है, फिर उसका टेस्टिमोनियल्स हैं, फिर जो कोच है उसके बारे में। तो ये स्ट्रिक्टली जो पेज है वीएसएल है योगा के लिए। इसमें बाकायदा फ़नल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम कन्वर्जन्स इंक्रीज़ करते हैं। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको फिर अब ये चीज़ें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जो कि आइडियल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ज़रूरी है।
तो ये इन दोनों चीज़ों का जो देखने में या स्ट्रैटेजी बनाते वक़्त जो है डिफ़रेंस है वो ये है। वेबसाइट को आप देखें कि एज़ ब्रांडिंग के तौर पे देख सकते हैं कि इस पे आपकी कंपनी की ब्रांडिंग क्या है, मिशन क्या है, आपका विज़न स्टेटमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और उसके अपोज़िट जाएँ तो फ़नल के अंदर आप कैंपेन चला रहे हैं कि वो एक कैंपेन आप चला रहे हैं लीड जनरेशन के लिए जिसमें आप ऑप्ट इन ले रहे हैं और दूसरी कैंपेन चला रहे हैं आप सेल्स के लिए जिसके अंदर जस्ट प्योरली सेल्स ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस तरह करके हमारी ये सारी स्ट्रैटेजी बनती हैं फ़नल्स की और वेबसाइट्स की। वेबसाइट तो बेसिकली जर्नली आप की इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर दैट्स इट। और फ़नल्स जो हैं बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव कि आपका गोल क्या है। कि आप लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में किस ऑडियंस से करना चाह रहे हैं उसके ऑडियंस के लिए हेडलाइन लिखी जाएगी। फिर उस पे लीड जनरेशन के लिए आपने डायरेक्ट ऑप्टन लेना है या आपने उससे इन्फॉर्मेशन कैप्चर करवानी है, डाउनलोड करवा के कोई चीज़ फ्री चेकलिस्ट कुछ भी फ्री दे के इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो एक तो ये तरीकाकार है और दूसरा वीएसएल है, उसमें डायरेक्ट आपकी जो हॉट ऑडियंस होती है उसको आपने डायरेक्ट वीएसएल पे भेजना है। तो इस तरह करके इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो मैं दोबारा इसमें थोड़ी-सी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी, वो प्रैक्टिकली था तो मैंने आपको एज़ प्रैक्टिकली दिखा दिया। अब अगली 1-2 स्लाइड्स हैं वो जस्ट स्लाइड्स पे ही बात होगी और जो अगली आने वाली वीडियो है वो हम इस पे फ़नल्स की पूरी जो एक डिज़ाइनिंग की हायरार्की है, एक डिज़ाइन बनाना, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम कल वाली वीडियो में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट क्या है? ब्रांडिंग है, इन्फॉर्मेशन है। अगर आपकी ब्रांडिंग वेबसाइट पे आपकी ब्रांडिंग है, मिशन है, विज़न स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन है आप कंपनी के बारे में या आपके अपने बिज़नेस के बारे में या आपकी पर्सनल वेबसाइट है, उस पे आपने अपनी इन्फो दी हुई है। उसके बाद इसमें मल्टीपल पेजेज़ होते हैं। अबाउट भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट अस भी हो सकता है, सर्विसेज़ का भी हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे अदर पेजेज़ हैं जो कि इसके अंदर बनते हैं, जो कि कन्वर्जन को हर्ट करते हैं। अगर तो वेबसाइट का मकसद कन्वर्जन है तो फिर डेफ़िनेटली आपको फ़नल्स की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी या उसमें क्लियरली एक ही कॉल टू एक्शन होना चाहिए। या तो उसमें आपका जो है डेमो का ऑब्जेक्टिव हो सकता है या फिर आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग का हो सकता है या आपका फ्री ट्रायल का हो सकता है। तो एक ही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि बंदा जब आए तो उसकी हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए। बंदा आए तो वो अट्रैक्ट करे और उसमें इनरोल करें या उसको सब्सक्राइब कर ले या अपनी कैलेंडर पे अपॉइंटमेंट बुकिंग कर ले। तो उसके बाद इसमें मेन्यूज़ होते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको दिखाया भी है। लिंक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लिंक्स होते हैं। ब्लॉग होता है, ब्लॉग के अंदर आप एसईओ के लिए यूज़ किया जाता है इसको कि एसईओ ब्लॉग लिखे जाते हैं और आपको अपनी ऑर्गेनिकली और लोकल एसईओ के लिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं तो तब भी वेबसाइट ही यूज़ की जाती है। एक्सप्लोर मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद आप आ जाएँ फ़नल के ऊपर। तो फ़नल मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया कन्वर्जन बेस्ड सिस्टम है। सिंगल गोल होता है, फॉर्म सबमिशन, बुक अ कॉल या बाय और इसका स्टेप बाय स्टेप फ्लो होता है कि पहले आपने ऑप्ट इन करवाया फिर उसको थैंक यू पे लेके गए, दैट्स इट। वीएसएल में आपने अगर आपका वीएसएल है, वीडियो सेल्स लेटर बना रहे हैं तो वीएसएल में आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपने वीडियो दिखानी है, उसमें आपका सर्वे का ऑब्जेक्टिव होगा या अपॉइंटमेंट बुकिंग का होगा। अगर तो आप क्वालिटी लीड्स लेना चाह रहे हैं तो देन आपको सर्वे लगाना पड़ता है लीड्स को नर्चर करने के लिए। मतलब साइन अप के प्रोसेस में ही आपको पता चल जाता है कि दिस लीड इज़ क्वालिफाइड और दिस लीड इज़ नॉट क्वालिफाइड। और अगर आपका वीएसएल के अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आप अपॉइंटमेंट्स ही लेना चाह रहे हैं कि क्वालिटी से आपको कोई लेना देना नहीं है, जैसी भी लीड्स आएँ अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, वो चाहे क्वालिफाई करती हैं या नहीं करती। तो उस सूरत में वीएसएल होगा, फिर आपका अगला ऑब्जेक्टिव होगा अपॉइंटमेंट बुकिंग। अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद आप उसको थैंक यू पे भेज दें। और दूसरा कॉल बैक वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और जैसे बाय का है वीएसएल के ऊपर, वीएसएल का थोड़ा-सा फ्लो डिफरेंट होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोर्स कोई लॉन्च कर रहे हैं आप या आपने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें होगा कि आपका वीएसएल होगा, कौन-सी ऑडियंस है, उस पूरे कोर्स के बारे में आपके मॉड्यूल्स में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं या क्या चीज़ बेच रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ना कि आप वहाँ पे एक बटन लगा दें जी बाय और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ना दें। तो बंदा जब ऐड कैंपेन चलाएँगे, बंदा आपके पेज पे आएगा तो उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगी कि ये पेज बनाया किस लिए गया है। तो इसलिए वीएसएल आपका सेल्स पेज, उस पे सेल्स पेज पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपने वहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद अगला जो पेज है वो आप अप सेल लगा सकते हैं, डाउन सेल कर सकते हैं
इस तरह से आप पूरा फ़्लो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये लॉजिकली और ये डिफ़रेंस है इनके अंदर। मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी। आज की जो असाइनमेंट है वो आपने 5 निशेज़ निकालनी है जो कि फ़नल के लिए बेस्ट हैं, और 3 निशेज़ ऐसी निकालनी है कि जो कि सिर्फ़ वेबसाइट्स के लिए ही यूज़ हो सकती हैं। आपने कमेंट के अंदर वो निश ज़रूर कमेंट करनी है, और उसके बाद हमारा जो डे 11 होगा उसके अंदर हम फ़नल्स को डीप डाइव करेंगे, और कल हम जो है फ़नल बिल्डर ओपन करेंगे, उसके अंदर सेक्शन, रोज़, कॉलम्स और एलिमेंट्स की डिटेल में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।